तो चलिए दोस्तों, आज आपको वास्तु की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अगर आप कोई नया घर बना रहे हैं तो आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका घर आपको माला माल कर देगा, कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं होने देगा दोस्तों। क्योंकि ये हमारे ग्रंथों के अंदर भी लिखी हुई बात है। अगर आप अपने घर को वास्तु के अनुसार बनाते हैं तो आपके घर के अंदर हमेशा ही सुख, समृद्धि, पैसा, वैभव बना रहता है। तो नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए घर के ऊपर लग जाते हैं दोस्तों, लेकिन लोग वास्तु कंसल्टेंसी नहीं लेते। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो आप अपने आसपास कोई वास्तु कंसल्टेंट है तो आप उससे कंसल्टेंसी ज़रूर लेना दोस्तों। इसकी इतनी भी ज़्यादा फीस नहीं होती, क्योंकि घर के अंदर जब हम काम करवाते हैं पता नहीं कहाँ का किस तरह पैसे लगा देते हैं, जिसका हमें कभी रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन अगर आप अपने घर को वास्तु से अलाइन कर लेते हैं तो दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चों को भी वास्तु से अलाइन किया गया घर रिटर्न देता रहता है, सुख, समृद्धि और सफलता देता रहता है। आपको क्या करना है, नया घर बना रहे हैं, मान लीजिए ये नॉर्थ फेसिंग हाउस है, तो आपको सबसे पहले जो आपके घर के अंदर काम करना है, आपको यहाँ पे अपने घर के ईशान कोण में पूजा स्थान बनाना है। आप यहाँ पे अपना पूजा स्थान बनाएंगे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ईशान कोण भगवान शिव की डायरेक्शन होती है, उनका एक नाम ईशान भी है, जो आपको हमेशा ही सुख, समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी देता रहेगा। उसके बाद जो दूसरा आपको काम करना है दोस्तों, अपने घर में आपको अपनी किचन अलाइन करनी है सही और राइट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट कॉर्नर में। साउथ ईस्ट कॉर्नर शुक्र ग्रह की डायरेक्शन है, माँ लक्ष्मी की भी डायरेक्शन होती है, सीधा लेडीज़ को रिप्रेजेंट करती है ये डायरेक्शन। अगर आप यहाँ पे अपने घर की रसोई किचन बना लेते हैं, सबसे पहले तो आपकी घर की जो लेडीज़ हैं वो हमेशा ही स्वस्थ रहती हैं और कभी भी किसी भी तरह की ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं होती अगर आप साउथ ईस्ट को बैलेंस रखते हैं तो आपको यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे ब्लू या ब्लैक कलर नहीं लाना है। अक्सर लोग ब्लैक कलर का ग्रेनाइट रसोई के अंदर लगवा देते हैं, आपको ये गलती यहाँ पे नहीं करनी है। आपको रेड कलर का ग्रेनाइट अपनी किचन के अंदर लगाना है। इंटीरियर के अंदर, टाइल के अंदर किसी भी तरह से आपको ब्लू ब्लैक कलर ऐड नहीं करना है किचन के अंदर। ये सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद दो चीज़ें हो गई जो मेन है, आपको अपने घर के इस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी तरह का टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, गड्ढा यही नहीं बनाना है। आपको यहाँ पे पूरा अपने इस घर को अगर आप हाफ कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी सेप्टिक टैंक, गड्ढा, बोरवेल नहीं बनाना है दोस्तों, नहीं तो ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा आने वाले टाइम में। आप यहाँ पे अपना मास्टर बेडरूम बना सकते हैं और टॉयलेट बाथरूम है वो आप यहाँ पे बना लेंगे। अपना घर का सेंटर है, आपको जितना भी कोशिश करना, आप जितना भी आप इसे खाली रख सके, अपने घर के सेंटर को आप खाली रखना। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई खड्डा नहीं करना है आपको, ना ही आपको यहाँ पे कोई सीढ़ी बनानी है। आजकल डिज़ाइन के चक्कर में लोग बीच में सीढ़ियाँ बना देते हैं राउंड सर्कल में, ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों, आपको इस जगह को खाली रखना है। तो ये हमने आपको कुछ बातें बताई हैं। अगर आप इस तरह से अपने नए घर को अलाइन करते हैं दोस्तों, कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं होगी, कभी भी आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई गंभीर बीमारियों से आपको नहीं जूझना पड़ेगा। साथ ही आपको एक काम और करना है, ये जो डायगोनल लाइन होगी आपके घर की, आपको इस लाइन के ऊपर अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाना है। आप इसके पास यहाँ पे अपना अंडरग्राउंड वाटर टैंक ज़रूर बनाना अपने घर के अंदर, ताकि आपको हमेशा ही कभी पैसों की प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। हमेशा ही सुख समृद्धि आपकी लाइफ के अंदर बनी रहेगी अगर आप यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना देते हैं, यहाँ पे किचन बना देते हैं जिसके अंदर आपको ब्लू ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना है, रेड कलर का ग्रेनाइट लगाना है। साथ ही आप यहाँ पे मास्टर बेडरूम और यहाँ पे अपने इस डायरेक्शन में आपको कोई गड्ढा, सेप्टिक टैंक, बोरवेल, लिफ्ट कुछ भी नहीं लाना है दोस्तों। सेंटर को स्पेस दे के रखना है जितना आप दे सके। यहाँ पे अपना टॉयलेट बाथरूम बनाना है। अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं अपने नए घर के अंदर तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपने वास्तु को अलाइन कर लेते हैं। इसके अंदर हमेशा ही आप और आपका परिवार सुखी और सफलता उनको हमेशा मिलती रहेगी, हमेशा सुखी रहेंगे, कभी किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ दोस्तों आने वाली पीढ़ियां जब तक भी इस घर के अंदर रहेंगी वो हमेशा ही सुखी और खुशहाल रहेंगी, क्योंकि ये बात हमारे ग्रंथों के अंदर मेंशन है। अगर आप वास्तु से अपने घर को अलाइन कर लेते हैं दोस्तों तो आपको हमेशा ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं और खुशहाल जीवन जीते हैं आप इस घर के अंदर। जो भी इस घर के अंदर रहेगा दोस्तों
हमेशा ही सुख समृद्धि और सफलता बनी रहेगी आपको। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो किसी तरह का आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।